जब भी आपने खिदमत की कंपेन बनानी होती है, दुनिया में जितने लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि कोई खिदमत करेगा तो मैं खिदमत करूंगा, कभी भी आगाज नहीं हो पाता। इसका बेहतरीन सा हल होता है कि आपको छलांग खुद लगा देनी चाहिए। जो बंदा खुद से आगाज कर लेता है, जो खुद मिसाल बन जाता है, वो बड़ों के लिए मिसाल बन के चीजों का आगाज कर देता है और बड़े मामला ठीक होने लग पड़ते हैं। एक साहब की कहानी बनी हुई, बचपन से मैंने पढ़ी है और मुझे बड़ी फैसिनेट करती है। वो कहानी ये है कि एक गांव था जहां सूरज की रोशनी पूरा दिन नहीं आती थी, बड़ी लेट आती थी। सूरज की सिमत ऐसी थी कि दरमियान में एक पहाड़ था और वो पहाड़ की नोयत ऐसी थी कि सूरज की रोशनी उसमें रुक जाती थी। तो सारे गांव वालों ने मिलकर फैसला किया कि अगर ये पहाड़ हट जाए तो उससे जो सा मसला हल हो जाएगा। अगले दिन क्या देखते हैं, उस गांव का जो सबसे ज्यादा ज़ईफ इंसान था वो अपनी गदाल लेके पहाड़ पे चढ़ के उसको खोदना उसने शुरू कर दिया। किसी ने जाके उसे पूछा कि तुम्हारी जो सेहत है और जो तुम्हारी हालत है, तुम कभी भी इस पहाड़ को नहीं हटा सकोगे। उसने कहा हाँ मैं जानता हूं मैं नहीं हटा सकूंगा, लेकिन मेरी अगली नस्ल तो हटा देगी, और अगर वो ना हटा सकी तो उससे अगली नस्ल तो हटा देगी। सो सर, खिदमत एक एक्शनाइज चीज है, एक अमल करने वाला काम है। आप आगाज कर दीजिए, वो आगाज कईयों के लिए मिसाल बन जाता है। लेकिन अगर आप इंतजार करें, हमारे मुल्क में बहुत बड़ा मसला सर इंतजार है। हम वेट कर रहे हैं कि एक वक्त आएगा तो इनकलाब आ जाएगा, एक वक्त आएगा तो मसीहा आ जाएगा, एक वक्त आएगा तब्दीली आ जाएगी। ये जो इंतजार है सर, ये स्पेस दे देता है, ये जगह दे देता है हर उस गलत बंदे को जो तब्दीली की आड़ में आके इनकलाब के नारे लगाने लग पड़ता है। सो ये जरूरत इस अमर की है सर कि हमें आगाज खुद से करना है, हमें मिसाल खुद बननी है। जो मैं कर सकता हूं, जो आप कर सकते हैं, अगर हम शुरुआत कर देते हैं, आगाज कर देते हैं, तो बड़ों के लिए मिसाल बन जाएगी। वो क्या खूबसूरत किसी ने बात कही कि एक बुजुर्ग जा रहे थे तो सामने एक फिसलन थी और वो बच्चा आगे आगे था, तो बच्चे को कहने लगे ध्यान से जाना, कहीं फिसल ना जाना। उसने कहा हुजूर गुजारिश ही है, मैं फिसला तो मैं फिसला, आप फिसले तो पूरी उम्मत फिसल गई, क्योंकि आप तो बुजुर्ग हैं। सो गुजारिश सर यहाँ ये है कि अगर हम आगाज कर देते हैं, मिसाल दे देते हैं। मैंने सर देखा है फैमिलियों में, जिन फैमिलियों में ट्रेंड है खिदमत करने का, वो ट्रेंड नस्ल दर नस्ल चला आता है। सखावत एक मिजाज है सर, ये मिजाज अगर खानदान को मिल जाए तो वो खानदान तरक्की करने लग पड़ता है। तंग दिली भी एक मिजाज है, तंग दिली भी मिजाज है। वो कहता है जी हमेशा गिला होता है कि वो केक रस जोन सा मेरे से ज्यादा चाहे वो पी जाता है। कहना बाज कितने जाना, कहना मैं ही खाना, लेकिन पी चाह हो जाता है। वजह क्या है? उसकी अप्रोच ये है कि चाहे मैंने पीनी थी और केक रस ने पी लिया, हालांकि वही केक रस अपने मुंह में जाना है। सो ये मिजाज सखावत का, खिदमत का, अगर ये मिजाज भी प्रमोट हो और इसकी भी कंपेन्स डिजाइन हो। ये दीवार मेहरबानी आपने देखी सर, मेरा फैन है जी जिसने आगाज किया था इस कंपेन का, दीवार मेहरबानी का। कितना बड़ा आइडिया, कितना बड़ा नजरिया। अब यकीन कीजिएगा इस तरह की बड़ी कंपेन्स की हमें जरूरत है। हमारे घरों में आज भी जाइएगा, हर घर में एक बोरा बिस्तरा पड़ा हुआ है, अगर वो बांट दिया जाए तो घर को फर्क कोई नहीं पड़ेगा। अच्छा हम रखी रखते हैं, संभाली रखते हैं, पता नहीं उसने भी शायद अंडे देने, पंजाबी में कहते हैं, इंतजार करते हैं कि शायद इसमें से कोई सप निकल आएगा। यकीन कीजिए बांटने का मिजाज, दे देने का मिजाज बजाते खुद आपके एक रूहानी कद को भी बड़ा कर देता है, आपके इल्मी कद को भी बड़ा कर देता है, आपके ज़रफ को भी बड़ा ज़रफ बना देता है। सो ये बहुत जरूरत है कि हमें इसका आगाज खुद से करना है।